बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की मेडिसिन है डलका मारा। चलते हैं इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हस्बे मामूल अहम अलामाती आपके साथ में शेयर किए देता हूँ। जो मेरे नए देखने वाले हैं उनके लिए भी ये वजाहत करता चलूँ कि मैं फोकस करता हूँ आम लोगों को, यानी मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि देखने वाले आम लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान समझ में आने वाली अलामात ही यहाँ पे मैं शेयर किए देता हूँ ताकि आम लोग उसे आसानी के साथ समझ सकें और अपने लिए फ़ैसला कर सकें कि ये दवाई वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चलते हैं मज़ीद जानते हैं क्या क्या अलामात हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। और याद रहे कि ये हम होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ की बात करें, मतलब मदर टिंचर की बात कर रहे हैं। तो ये दवाई डलका मारा जब मौसम में गर्मा अख्ताम पजीर हो रहा हो, यानी दिन गर्म हो रातें ठंडी हो, तो ऐसे मौसम में आने वाली तकालीफ के लिए बेहतरीन दवाई है। बहुत अच्छी दवाई है। इसमें आपको थोड़ी बहुत ये जो गर्मी का मौसम जाता है और सर्दी का मौसम आ रहा होता है, तो इसमें जो भी तकालीफ होती है ठंड लगने की वजह से, अचानक गर्म मौसम से और सर्द मौसम की तरफ आदमी जाता है, तो जैसे ये कंडीशन जो लोग ऐसी एयर कंडीशन में रहते हैं और अचानक वो ठंडे मौसम से बाहर आ जाए तो बहुत से ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह ये मौसम की तब्दीली की वजह से होने वाली तकालीफ के लिए अच्छी दवाई है। आप भीग जाने से ज़ुकाम हो जाएगा, यानी जिन इलाकों में बारिश होती है तो वो मौसम जा रहा होता है और बारिश भी हो रही है, तो अगर वो एंजॉय कर रहे तो ज़ुकाम वगैरह हो जाएगा। तो मुख्तलिफ इसमें कंडीशन आएंगी। सर्द बारिश से नाक बंद हो जाता है या नाक बहना शुरू हो जाता है, दोनों कंडीशन होती है। नौज़ायदा बच्चों के लिए ज़ुकाम में मुफीद है, यानी जो शीरख्वार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जस्ट क्या कहते 2-3 महीने के बच्चे, उनके ज़ुकाम में भी बहुत मुफीद है ये दवाई। गाढ़ा जर्द मवाद निकलता है नाक में से, ये लिखना मैं भूल गया, नाक में से जर्द गाढ़ा मवाद, मतलब ये मैंने आपको बताया कि ये नाक से मुख्तलिफ नाक बंद हो जाएगा, पानी की तरह बहेगा। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन है, अपोजिट कंडीशन भी है, लेकिन इस तरह ही होता है क्योंकि बॉडी अपना ज़ोर लगाती है। इसका जो अपना हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी ज़ोर लगाता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। सर की पुश्त का दर्द, यानी पीछे के हिस्से का दर्द, ऐसा दर्द जो सर के गुद्दी की तरफ हो रहा हो, इसके लिए अच्छी दवाई है ये। सर्द मौसम में खांसी बढ़ जाती है। वही बात आ गई, मौसम चेंज हो रहा है, खांसी हो गई, मौसम लग यानी कि ठंडा गर्म हो गया, ये इस तरह की जो कंडीशन है, बॉडी टेम्परेचर अचानक चेंज हो गया है, तो इस वजह से जो भी तकालीफ हो रही है उससे ये खांसी भी, और खांसी भी एक अलामत होती है, बीमारी बग़ैर खुद ये बीमारी नहीं होती। ये की जलन यानी हार्ट बर्न, ये ग़िज़ा की नाली की या मैदे की तकलीफ़ हो सकती है, तो ये भी पॉइंट आ रहा है इसमें। लेकिन ज़्यादातर ये जो ऊपर की अलामत मैंने बताई, और ये जो आ रही है सर्दी लगने से पेशाब की हाजत होती है, अचानक मौसम चेंज हो गया है तो उसमें बॉडी जो रिएक्शन है बहरहाल पे बॉडी पे काफ़ी असर आ रहा होता है। और बहरहाल सर्दी से माहवारी दब जाती है, यानी अचानक मौसम चेंज हो रहा है, उसके जो असरात है उसमें ये भी है कि माहवारी दब जाती है, मतलब रुक जाती है, नहीं आती। माहवारी से कबल जल्द पर बाहर नमूदार होते हैं, तो ये भी इसकी अलामत है। मौसम की तब्दीली से होने वाली शफा की, कुछ यहाँ पे स्पेलिंग जे वगैरह लिखने में गलती हो गई है, तो बहरहाल मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। यानी मौसम की तब्दीली से होने वाली शफा की, जो भी जिस्म पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं, रिएक्शन होता है अपनी बॉडी का, तो इसमें सारी अलामत आपको मौसम के चेंज होने से, यानी गर्म मौसम से सर्द मौसम की जाने की तरफ जो भी अलामत है वो आपको इसमें दवाई पे मिल रहे हैं। और ये मदर टिंचर की मैं बता रहा हूँ, और आगे डोज भी मदर टिंचर का ही बताऊँगा मैं।
ترکیب استعمال 3 سے 5 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار یہ دوائی لینی ہے۔ کھانا کھانے کے تقریباً 15 منٹ بعد لے سکتے ہیں آپ، اور ان کا ڈوزیج آپ سمجھ لیا کریں، کہیں پر میں نے 30 سے 40 قطرے بھی بتاتے ہیں ہم، لیکن یہاں پہ صرف میں نے 3 سے 5 قطرے میں نے لکھے۔ اگر بچے ہیں تو بالکل چھوٹے بچے نوزائیدہ جیسے بات آ گئی تو ان کے لیے 1 قطرہ ہی کافی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ڈوزیج پرسکرائب کی جائے تو اسے اپنی طرف سے اوپر نیچے نہ کریں۔ آخر میں یہ پکچر میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، جو ویڈیو پہلی بار وہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو ہومیوپیتھی کو زیادہ نہیں جانتے، تو اسپیشلی مدر ٹنکچر اس فارم میں آتے ہیں، اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے، اور یہ بیجین کمپنی ہے، انڈیا کی کمپنی ہے بیجین، یہاں پاکستان میں بھی اس کی دوائی مل جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی کی اسی طرح پیکنگ ہو، ہر کمپنی کی اپنی اپنی پیکنگ ہوتی ہے، ظاہر ان کا اپنا لوگو ہوگا، اپنی برانڈ نیم ہوگا، واٹ ایور جو بھی ہوگا، لیکن شیشے کی باٹل ہوگی یا پلاسٹک کی باٹل ہوگی، اس میں لکوڈ فارم میں دوائی ہوگی جو کہ قطروں کی صورت میں پرسکرائب کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ ان کی پیکنگ ہوگی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔